संघ लोक सेवा आयोग ने यूपीएससी सिविल सर्विस परीक्षा 2024 का रिजल्ट जारी कर दिया है। पालम की डिंपल कौशिक ने 789 रैंक के साथ यूपीएससी क्लियर किया तो उनके घर बधाई देने वालों का जन सैलाब उमड़ आया। पालम गांव के लगभग सभी समाज के लोगों ने डिंपल को आशीर्वाद दिया। खास बातचीत में डिंपल कौशिक ने क्या कुछ कहा, जरा सुनिए। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। और इस वक्त मैं पालम में मौजूद हूं और मेरे साथ है डिंपल कौशिक। आपको बता दें कि डिंपल कौशिक एक नज़ीर बनी है समाज के उन परिवारों के लिए जो बेटियों को बोझ समझते हैं। डिंपल कौशिक ने यूपीएससी क्लियर किया है और इनकी शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि समाज के हर तबके के लोग, समाज के लोग इन्हें बधाई देने के लिए पहुंचे हैं। एक बार कैमरामैन से कहूँगा एक बार दिखाएं कि किस तरह से लोग इन्हें अपना आशीर्वाद देने पहुंचे हैं। और पालम की वो लड़की जिसने एक बड़ा एग्ज़ाम्पल दिया है देश में, देश का नाम रोशन किया है। डिंपल, पहले तो अपनी एज बता दीजिए क्योंकि एज भी आपकी इतनी ज़्यादा नहीं लग रही है। मैं 25 इयर्स की हूँ। कब से आप तैयारी कर रहे थे और कब आपके मन में आया कि ये करना है? तो कॉलेज के टाइम पे ही मैंने सोचा था कि मुझे अपना करियर कहाँ आगे परस्यू करना है, और मुझे लगा सिविल सर्विसेज एक ऐसी परीक्षा है जहाँ पे मैं समाज को सर्व कर सकूँगी। तो तभी मैंने सोचा था, बट 2020 में मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट करी थी और तब मैंने अपना फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, पहला अटेम्प्ट तभी दिया था। तो डिंपल, कभी कितने चैलेंजेस इस सफ़र में बीच में आए, ये भी मैं चाहूँगा आप बताएं। चैलेंजेस, फर्स्ट चैलेंज तो यही आ गया था कि कोविड आ गया था, तो मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कोचिंग से नहीं कर पाई थी। तो मैंने अपना पूरा सेल्फ स्टडी से फिर स्टार्ट किया। फिर दूसरा तो मैंने पहले 2 अटेम्प्ट में फेलियर फेस करा था। प्रीलिम्स जो पहला राउंड होता है वही मैं क्लियर नहीं कर पा रही थी। पर धीरे धीरे मुझे पता चला कि ये एग्ज़ाम ही ऐसा है कि आप इसमें कंसिस्टेंट रहोगे, हमेशा पेशेंस को बनाए रखोगे तो आप इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो। तो थर्ड अटेम्प्ट में जब मैंने प्रीलिम्स क्लियर किया तो मेरे को काफ़ी मोटिवेशन मिला कि हाँ, ये एग्ज़ाम डुएबल तो है। उसके बाद फिर मेरा मेंस रह गया था, बट मुझे समझ आ गया था कि कुछ कमियाँ थी, इस कारण ही मेंस रहा है। और तीसरे अटेम्प्ट में अपनी सारी कमियों को पूरा करके मैंने कोशिश करी कि मैं इस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकूँ, और वो मैं कर पाई। ये जो पूरा सफ़र रहा, किसका सपोर्ट रहा और किसको इसका श्रेय आप देना चाहेंगे, इतनी ऊंचाइयों पर आज आप पहुँचे हैं? तो जो कोई भी इंसान की सफलता के पीछे कोई एक इंसान नहीं हो सकता, ना ही सिर्फ मेरी वजह से, बट मेरी फैमिली का इसमें बहुत बड़ा रोल रहा। मेरी मम्मी का काफ़ी बड़ा रोल रहा, मेरे नाना जी का काफ़ी बड़ा रोल रहा। तो मैं इन सभी लोगों को, मेरे भाई बहन, उन्होंने मेरे को काफ़ी सपोर्ट किया। तो इन सभी लोगों को मैं बोलना चाहूँगी कि इन्हीं की मेहनत की वजह से आज मैं ये एग्ज़ाम क्लियर कर पाई। जैसे कि ओपनिंग शुरुआत में मैंने कहा कि हमारे देश में शुरुआत से ही बेटियों को बोझ समझा जाता है। बहुत से घरों में जो है कहा जाता है कि बेटियां बाहर नहीं निकल सकती। उन लोगों को आज आप क्या कहना चाहेंगे कि जो लोग इस तरह की विचारधारा लेकर अपने दिल में रखते हैं? जी, मेरा तो यही कहना है कि अभी हमें जो हम जिस समाज की तरफ मूव कर रहे हैं वो एक इक्वल समाज होना चाहिए, जहाँ पे विमेन का कंट्रीब्यूशन इक्वल हो। क्योंकि अगर विमेन का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा तो ऐसा कहा भी जाता है कि हमारा देश भी उतनी बहुत ही अच्छे से ग्रो कर पाएगा, और ग्रोथ इवन बहुत दुगनी हो जाएगी। तो मैं चाहूँगी कि अपनी बेटियों को बढ़ावा दें, उन्हें पढ़ाएं लिखाएं, और बेटों को भी बढ़ावा दें, उन्हें भी पढ़ाएं लिखाएं। बट जो एक डिस्क्रिमिनेशन होता है टुवर्ड्स विमेन, अब वो ख़त्म हो जाना चाहिए हमारे समाज से। और जैसा बोला भी गया है कि हमारी छोरी कोई छोरों से कम है, तो हमें वो चीज़ को भूलना नहीं चाहिए। इंस्पायर किसने किया आपको? इंस्पायर तो मैं बहुत सारे लोग, जैसे मैंने बोला कि मेरी मम्मी और मेरे नाना जी, उनको ही मैं बोलूँगी। उन्होंने मेरे को काफ़ी वो मेरे लिए इंस्पिरेशन का सोर्स हैं। तो हाँ जी। डिंपल, अब आपने ये क्लियर कर लिया है, अब आगे क्या कुछ प्लानिंग है और देश की जनता के लिए आज अब आप सेवा करेंगे, क्या कुछ उनको आश्वासन देना चाहेंगे, कैसे अपनी जिम्मेदारियां आप निभाएंगे? तो मेरा यही गोल रहेगा कि मैं पूरी सच्ची निष्ठा के साथ अपने रोल को प्ले कर पाऊँ। जो भी मेरे को सर्विस एलोकेट होएगी उसमें मेरे को सच्चाई रखनी है, और कुछ भी जितने सच्चाई से मैं अपना काम कर पाऊँ वो। और दूसरा यही कि
ये सिविल सर्विसेज एक जो आप एग्ज़ाम क्लियर करते हो वो आप सर्विस के लिए करते हो। इससे आप कोई कुछ आप बड़े नहीं बन जाते, बल्कि में आप देश के लिए काम करने के देश के नौकर बनते हो। तो ये बात हमें कभी नहीं भूलनी की चाहिए कि हम देश के नौकर बन रहे हैं, यानी कि देश की सेवा करना हमारा सबसे बड़ा वो काम होना चाहिए जब हम ये एग्ज़ाम क्लियर करते हैं। आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कौन सी सर्विस एक्सपेक्ट कर रहे हैं, IAS IPS क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं? सर्विस एलोकेशन अभी आएगा तो मेरे रैंक के हिसाब से जहाँ तक मुझे लगता है या तो मुझे इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज कस्टम मिल सकता है या फिर इंडियन रेलवे मैनेजमेंट सर्विसेज मिलेगा। तो आज कैसा लग रहा है? देखिए कितनी बड़ी संख्या में पूरे गांव के लोग आपको बधाई देने के लिए पहुंचे हैं, फूल इतने सारे हैं कि टेबल छोटी पड़ गई है। कैसा लग रहा है आज? आज ऐसा लग रहा है कि जो भी इतने सालों की मेहनत थी वो उसका वो मतलब काफ़ी परिणाम काफ़ी अच्छा है, काफ़ी खुशी दी है मेरे को ही नहीं, काफ़ी लोगों को। और जैसा सब लोग कह रहे हैं कि रोल मॉडल तो या पालम की ही लड़कियों के लिए इवन काफ़ी लोग अब चाहेंगे कि उनकी बेटी भी ये एग्ज़ाम दें, उनकी बेटी की पढ़ाई पे वो खर्चा करे। तो मुझे लगता है कि काफ़ी बड़ा ही महत्वपूर्ण योगदान है इस चीज़ का। देश की बेटियों को कोई मैसेज देना चाहेंगे जो खुद को कमज़ोर समझती हैं? मैं बोलना चाहूँगी सभी लड़कियों को कि फ़िनांशियली स्टेबल होना सबसे ज़रूरी है और इंडिपेंडेंट होना सबसे ज़रूरी है। और वो हम कैसे हो सकते हैं, वो हम शिक्षा के द्वारा हो सकते हैं। अगर हम अपने आप को एजुकेट करते हैं तो हम वर्ल्ड को चेंज करने की कैपेसिटी रखते हैं। तो अपने आप को एजुकेट कीजिए, अपने इंडिपेंडेंट होने का ट्राई कीजिए और पढ़ाई कीजिए और एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए, निकालिए उन्हें। जहां डिंपल कौशिक पर पूरे गांव को फक्र हो रहा है तो वहीं उनके परिवार के लोगों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये खुशी के आंसू बता रहे हैं कि पालम की इस बेटी ने कैसे अपने शहर का नाम रोशन किया है। आज तो बहुत खुश होंगे। हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बहुत सालों की मेहनत काम आई है। ये आंसू जो निकल रहे थे, खुशी के आंसू? हाँ, ये खुशी के आंसू हैं। कभी सोचा था कि बेटी इस मुकाम तक पहुंचे? नहीं, मैंने ना शुरू से ही उसको इसी चीज़ के लिए ट्रेंड किया था। बचपन से ही मैंने उसको, जब 5th क्लास से 6th क्लास से थी, तो एक्चुअली मैं बड़ी बेटी को डॉक्टर ने बोला था कि इसके ऊपर प्रेशर नहीं डालना, तो मैंने उसको छोड़ दिया, जो तू करेगा। तो मैंने उस पर प्रेशर छोटी पे डाल दिया सारा। मैंने सारी टीचर से गाइडेंस लेती रहती थी टाइम पे कि कैसे पढ़ाना है, कैसे क्या क्या करना है। तो मेरी बहुत हेल्प की है टीचरों ने भी, बहुत आगे ये बताइए, जब वो तैयारी कर रही थी तो उस दौरान कभी ऐसा क्षण आया है कि उसने कहा हो कि नहीं मम्मी अब मैं नहीं कर पाऊँ? नहीं, जब 2 बारी रैंक, एक बारी तो उसने वैसे ही नॉर्मल, निराश हुई हो, हताश हुई हो? नहीं, मैंने उसको बोला कि तू हमेशा खुश रही हो, आगे बढ़ी हो, जो तू चाहेगी वही होएगा। मैंने कभी उसको टूटने नहीं दिया। वो कभी उसने ये भी नहीं कहा कि मम्मी मैं नहीं कर सकती। कभी नहीं कहा, पहले से कॉन्फिडेंस? हाँ, कॉन्फिडेंस था उसको। उसके साथ मतलब टीचर्स वगैरह का बहुत सपोर्ट सा था, इस वजह से वो कॉन्फिडेंट रहती है वो हमेशा इस चीज़ के लिए। सुनने में आया था उनके पिताजी भी नहीं हैं, तो कितना सपोर्ट जो है परिवार की तरफ से मिला, और आज क्या मैसेज उन बेटियों को देना चाहेंगे जो जिनके माँ बाप उनको बोझ समझते हैं? मैं तो सिर्फ यही कहूँगी, बेटी हो या बेटा हो, उसको है ना पूरा अपनी लाइफ है ना खुद से सेटल करनी चाहिए। कभी भी किसी को प्रेशर नहीं डालना चाहिए। मैंने प्रेशर किसी पे भी नहीं डाला, इस पे भी नहीं डाला। ये भाई है, मैंने तीनों को अपनी अपनी लाइफ खुद सेटल करने के लिए बोला था, कभी ये नहीं कहा। आने वाले टाइम पर क्या कुछ उनसे उम्मीद आप कर रहे हैं, क्योंकि अब वो पब्लिक के बीच में जाएगी, पब्लिक की सेवा करेगी, और देश में आपको पता ही है कितना भ्रष्टाचार है, कितना करप्शन है, कैसे वो ईमानदारी से अपना काम करे, क्या मंत्र देना चाहिए? पूरा विश्वास है उस पर। वो ईमानदार आज भी है, कल भी रहेगी। मुझे उस पर पूरा विश्वास है। उसने कभी धोखा नहीं दिया किसी। कितनी खुशी हो रही है आज? बहुत खुश हो रही है, बहुत खुशी हो रही है। पूरे गांव का नाम रोशन कर दिया, पूरे परिवार का नाम रोशन कर दिया बहन ने, तो बहुत गर्व की बात है, समाज के लिए भी, परिवार के लिए भी, सबके लिए। फ़क्र तो होता है, मज़ा भी आता है। और जो मैंने इसके सामने वो रखा था कि तुम्हें ये UPSC क्लियर करना ही है, पर मैं ये भी उसको बताता था कि ये ऐसा नहीं है कि जी ये लड्डू है जो मर्ज़ी खा जाए, ये समझ लो कि जी फेल ही होएगी। अब भी लेटेस्ट कुछ टाइम पहले भी उसने मेरे से कहा था, बोला ना मैं आगे का फार्म भर रही हूँ। मैं कहा उम्मीद है पास होने की या फेल होने की, फार्म भर ले। ये बहुत बड़ा मिशन है, और ये सोच के करा कि भाई पेट भरने के लिए तो सभी काम करते हैं, जनता की। बहुत गर्व की बात है, और ऐसा बहुत कम बच्चे कर पाते हैं। और मैं इसका श्रेय बाबूलाल गौड़ जी को दूंगा, क्योंकि हर पिता ऐसा नहीं होता जिन्होंने 2002 में इनके जमाई की मृत्यु हो गई थी। इसके बाद छोटे छोटे बच्चे थे और बेटी हाउसवाइफ थी। इन्होंने पूरे परिवार का पिता की तरह पालन किया, क्योंकि पिता थे, हर पिता नहीं कर पाता। ये सक्षम थे
इस बात पे ये भी कहते सक्षम थे। इन्होंने कहा मैं इसका पूरा श्रेय इनको दूंगा कि इन्होंने अपने बच्चों के साथ साथ वो भी बच्ची थी, वो उन बच्चों का पूरा ध्यान रखा और परिवार का ध्यान रखा। सबसे बड़ा श्रेय बाबूलाल जी गौड़ को। कि हमारा बेटा नरेश, मैं इनका वैसे फूफा लगता हूँ, बहू का इसका बाबा लगता हूँ। ये शुरू से ही जब से वो गए हैं, मैं कहता हूँ कि वो गए नहीं हैं। मेरे बच्चे 3 जो है जिंदा, नरेश जो बेटा है जिंदा आज, उसकी वजह से सब। और जो इसने बिटिया ने जो यूपीएससी का टेस्ट जो पास किया है, एक हमारा ब्राह्मण समाज का नाम रोशन किया है। और मैंने तो इस परिवार से शुरू से जुड़ा रहा हूँ, किस तरह कहाँ से रोटी, कहाँ से पानी, कैसे क्या हुआ, इस परिवार को पालने में बाबूलाल ने अपना पूरा जीवन संघर्षी इन बच्चों को दिया, अपने बच्चों से बढ़ के इनको आगे लेके गया है। मैं बाबूलाल को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ऐसा पिता हर बेटी को मिले। ये अब अच्छी सर्विस के लिए आ गई है, सिविल सर्विस में काम करना है तो देश के लिए और समाज के लिए ईमानदारी से अपना काम करें। ये जो डिम्पल कौशिक है, ये गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हुई है 10th क्लास तक, ये बिल्कुल सामने वाला स्कूल। और ये गवर्नमेंट स्कूल की बच्ची ने जो प्रतिभा हासिल की है, आई एम आल्सो ए टीचर, बिल्डिंग वाले स्कूल से पढ़ी, बिल्डिंग वाले स्कूल से। तो सबसे बड़ी इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ गवर्नमेंट स्कूल से पढ़कर और इन विषम परिस्थितियों में जिस तरह से इसने अपने धैर्य और मेहनत के साथ ये अच्छी मुकाम हासिल किया है, ये बड़े गर्व की बात है। डिम्पल मेरी छोटी बहन है और आज बहुत खुशी की बात है, गर्व की बात है हम लोगों के लिए। मैं बस यही चाहूँगा कि डिम्पल जब अपने उसमें जाएं, काम में जाएं, तो ईमानदारी से और मेहनत से अपने काम को करें और जो भी उनके पास जाए काम के लिए वो निराश ना लौटे, उनकी वो ज़रूर मदद करें। इस बिटिया के लिए इसकी तारीफ़ में जितने शब्द कहे जाएं कम हैं। एक कहावत हमने सुनी है, करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान। माने 2 बार प्रीलिम्स में रह जाना, 1 बार मेंस में रह जाना, इसके बावजूद फिर से उठ खड़े होना, फिर से अपने आप को तैयारी के लिए आगे बढ़ाना, फिर से अपने हौसले और जज्बे को जोड़ना, ऐसे बच्चे समाज के अंदर एक अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं। वो समाज के लिए एक एग्जाम्पल सेट करते हैं। बता दें, डिम्पल कौशिक ने पालम के ही एक सरकारी स्कूल से पढ़ाई की है। उन्होंने कभी कोई कोचिंग नहीं ली। जब यूपीएससी ने 1016 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी की और डिम्पल का नाम सामने आया तो सभी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। चुने हुए ये विद्यार्थी आईपीएस, आईएएस, आईएफएस, आईआरएस जैसे तमाम पदों पर रहकर देश की सेवा करेंगे।